जी हाँ, कोरोना को लेकर जंग जारी है। मुल्क भर में 21 दिन का लॉकडाउन जारी है। हुकूमत इस सिलसिले में जो रहनुमा खतूत जारी किए हैं उसको अवाम भी फॉलो कर रही है। फिलहाल हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 600 के पार हो गई है। अब तक 12 अफराद की हलाकत की खबर है। कल तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक शख्स की मौत की खबर आई। चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का कहर पूरे मुल्क में बढ़ता जा रहा है और ख़ासतौर से अगर हम बात करें दिल्ली में काफ़ी एहतियाती इक़दाम जो हैं वो उठाए गए हैं, क्या कुछ तफसीलात? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को आह्वान किया और लोगों से निवेदन किया और बीच में उन्होंने हाथ जोड़ के भी निवेदन किया था कि आप तमाम देशवासियों से अपील है कि कोरोना को अगर हराना है तो 21 दिनों तक लॉकडाउन रहना होगा। और शायद इसी बात का तकाजा है कि अब इन मामलों पर लगातार जिस तरह से संख्या में इजाफा हो रहा था, अब उस उसमें अब काफी कमी देखने को मिल रही है। कल 3 मामले देखने को मिले, हालांकि 3 लोगों की कल डेथ होने की खबर मिली, और लेकिन इस मामले में जिस तरह से लगातार काफी रफ्तार से बढ़ रहा था, लेकिन वो अब रफ्तार नहीं है। लेकिन अभी भी लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है और 21 दिनों तक अपने घरों में रहने की आवश्यकता है, जिससे कि अभी तक इसका प्रसार ज्यादा तेजी से ना हो सके। और ये 21 दिनों की अगर बात करें तो 14 दिनों के अंदर में अगर कहीं पे कोई किसी व्यक्ति को इस बीमारी से अगर पीड़ित है तो उसकी पहचान हो जाएगी, जिससे कि उसको चिन्हित करना बहुत आसान होगा और उसे समय के साथ में अस्पताल में पहुंचा कर उसका इलाज करना काफी आसान होगा। इसलिए 21 दिनों का वक्त लिया गया है। 2 दिन जरूर कट चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी आम लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी कानून का उल्लंघन ना करे, कर्फ्यू का उल्लंघन ना करे और तमाम जो चीजें हैं, और जिस तरह से एक अफवाह फैलाने वाली एक बात की, अफवाहों पर भी ध्यान न दे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कुछ जगहों पर जरूर अफवाह सुनने को मिला, जिसमें कि कहा गया अनाज की दिक्कतें आ सकती है, मेडिकल की दिक्कतें आ सकती है। तो इस मामले पर लगातार केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकार जो है इस मामले पर आम लोगों से अपील कर रही है कि इन तमाम अफवाहों पर ध्यान न दें। शंकर, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली के बॉर्डर से लगे जो एरियाज हैं, जो इलाके हैं, चाहे हम नोएडा की बात कर लें या फिर गाजियाबाद, इन तमाम इलाकों से हम देख रहे थे कि गाड़ियां जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आ रही थी और एक तरह से बहुत ज़्यादा जाम हो गया था। इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या कुछ खास? देखिए, अगर गाड़ियों की बात करें तो अगर दिल्ली से सटा हुआ जो यूपी का बॉर्डर है, खासतौर पर जो नोएडा के माध्यम से जो लोग आते हैं और गाजियाबाद से जो लोग आते हैं, तो उसमें काफी इजाफा देखा जा रहा था। लेकिन कल देर शाम तक उस पर काफी रोक लगाने की कोशिश की गई और अब धीरे धीरे उस मामले पर ये कोशिश की जा रही है कि जिन गाड़ियों पर स्टिकर लगे होंगे, कर्फ्यू पास लगा होगा, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि देखिए, शुरुआती तौर पर शुरुआती 2 दिन जो होता है उस वक्त में इसलिए ज्यादा दिक्कतें आ रही थी क्योंकि कई लोग जो है परेशानी वक्त वहां पे आ रहे थे और वो कह रहे थे कि वो बीमार हैं, इलाज करवाने जा रहे हैं या किसी अन्य बहाने से अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे प्रशासन इस मामलों पर कड़ी पाबंदी करने की कोशिश कर रहा है और उन्हीं गाड़ियों को अंदर आने की इजाजत दी जाएगी, या तो जो इमरजेंसी व्हीकल होगा या जिस पर कर्फ्यू पास का स्टिकर लगा होगा। अब धीरे धीरे कोशिश ये की जा रही है कि चाहे गाजियाबाद की बात कर ले या नोएडा के बॉर्डर की बात कर ले या हरियाणा की तरफ से गुरुग्राम बॉर्डर की बात कर ले, तो एक तरह से कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है लॉकडाउन को पूर्ण तौर पर सही साबित करने के लिए। तो इसके लिए तमाम जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर कोशिश की जा रही है बंदिशें ज्यादा हो और बंदिशें ज्यादा हो। और शंकर, एक और अहम बात जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे तमाम नाजरीन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जो ज़रूरी अशिया है खाने पीने की, दूध की, दवाओं की, इनकी किल्लत की बार बार अफवाह हो रही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हर सरकार कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए ना, आपने तो एक लाइन में ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी उस लाइन को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर बात की जाए, एक जिम्मेवार मीडिया होने के नाते न्यूज 18 अपने तमाम दर्शकों से भी बार बार अपील करती है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें और पूरे देश भर में उपयुक्त तौर पर सब्जी है, अनाज है, तमाम जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो सब कुछ व्यवस्था है और जरूरत पड़ने पर ये आपके दरवाजे तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन इस बीमारी को हराना वो सबसे बड़ा लक्ष्य है
इसमें तमाम लोगों को साथ देना होगा और इसके लिए जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार निर्देश दे रही है उसका हमें पालन करना होगा। और ये पालन सबके लिए, एक आम आदमी से लेकर खास जितने हैं सबके लिए, क्योंकि अगर देखा जाए प्रधानमंत्री खुद हाथ जोड़ करके आम लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस मामले की गंभीरता को भी देखनी चाहिए और ये बीमारी किसी का जात, धर्म, किसी का कोरोना को हराना है और हर हिंदुस्तानी को इसके लिए खुद आगे आना होगा, एक मजबूत इरादा करना होगा ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा सकें कि हम हिंदुस्तानी क्या नहीं कर सकते। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।